होता है। जी जी। आप कल नहीं पहुंचे, बच्चे यहाँ पर इंतजार करते रहे आपका। प्रोटोकॉल तो हवेलना तो आपकी आपने भी किया है ना? जी जी। प्रोटोकॉल तो हवेलना तो आपकी आपने भी किया है ना? जी जी सर, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, अगली बार इस बात का ध्यान रखा जाएगा। सर मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, अगली बार इस बात का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। क्योंकि चालान की बात आ जाती है, पुंडरी के जो लोग हैं ना वो आपसे खपा हैं काफ़ी। अगर आपको लगता है कि भाई मैं कहता हूँ भी हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, लोग इसलिए खफा हैं तो खफा होते रहे। ये करूँगा भी मुझे आगे चुनाव लड़ना है, मैं बोलूँगा भाई रहने दो, मत हेलमेट पहनो, चलान मत करो, बिजली की चोरी मत पकड़ो, तो फिर मैं तो देश का सिपाही नहीं हूँ, मैं गद्दार हूँ देश का। लेकिन आप फिर भी ये बोलते हो ना पुलिस भी पैसा लेती है, भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो रहा, तो यानी बीजेपी से हटकर चल रहे हो ना आप कहीं? बहुत सारे अधिकारियों की लिस्ट आ भी चुकी है मेरे पास जो करप्टेड है। मैं सब पे उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक जरूरी है बताना। तो देखिए, राष्ट्रीय पर्व यानी मैं गणतंत्र दिवस की बात कर रहा हूँ। आज एक बड़ा दिन है पूरे भारत के लिए, देश के लिए। तो इसी मौके पर कलायतु मंडल में जो पुंडरी से विधायक हैं सतपाल जांबा जी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर झंडा फहराने के लिए पहुँचे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले पूरे देशवासियों को क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं तो इतना कहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम सब मिलकर ये नहीं है कि भाई जो किसी ओहदे पे है या कोई राजनेता है वही देश की सेवा कर सकता है या देश का मान बढ़ा सकता है। एक आम इंसान भी अपने आसपास सफाई रख के, स्वच्छता रख के भी देश को आगे बढ़ा सकता है। हमें ये प्रण करना चाहिए कि हमें अपने देश को विकसित करना है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन है कि 2047 तक अपने देश को विकसित करना है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा देश अभी भी विकासशील देश है, हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री नहीं है। तो हमें ऐसे उत्सव पे एक प्रण लेना चाहिए कि मैं भी कुछ न कुछ अपने देश के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा। और मैं कहता हूँ कि हम अगर अपने आस पास साफ़ सफाई रखें, अपने बच्चों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दें, अपने बच्चों को जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए बोलें, तो ये भी एक हमारे देश की सेवा होगी और अपने देश के लिए हम कुछ न कुछ ज़रूर कर पाएंगे। तो सर अगर मैं इस प्रकार के कार्यक्रम पर्वों की बात करूं कि राष्ट्रीय पर्व है, प्रोटोकॉल की एक बात सामने आ जाती है कि लोगों के कहीं प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। प्रोटोकॉल कैसे निभाया जाना चाहिए? प्रोटोकॉल देखिए, प्रोटोकॉल दायरे में रह के जो आपके लिमिटेशंस है आपको उसके दायरे में रहना चाहिए। अगर आप लिमिटेशन क्रॉस करोगे तो फिर वो प्रोटोकॉल नहीं माना जाता। तो मैं चाहता हूँ भी जहाँ भी प्रोटोकॉल लगता है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो सर कल अगर मैं प्रोटोकॉल की बात, जिस प्रकार से कार्यक्रम पर्व रहता है राष्ट्रीय, जो इस प्रकार से गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, जो मुख्य अतिथि है, मुख्य अतिथि को एक दिन पहले यानी रेस्ट हाउस के अंदर ठहराव करना होता है। जी जी। आप कल नहीं पहुंचे, बच्चे यहाँ पर इंतजार करते रहे आपका। प्रोटोकॉल तो हवेलना तो आपकी आपने भी किया है ना? जी जी। देखिए सर, बहुत सारे प्रोग्राम है मेरे, अपने पुंडरी विधानसभा में बहुत सारे प्रोग्राम हैं, इसलिए मैंने कहा कि भी पहले वहाँ आके कर लेता हूँ, क्योंकि वो भी बच्चे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं स्कूल वाले कि सर ऐसा करो एक दिन पहले आके आप करें। आज ही मेरे 10 प्रोग्राम हैं, तो इसलिए मैं कल से लगा हूँ उन प्रोग्रामों पर। मैं चाहता हूँ कि भी सबका मान सम्मान किया जाए, सबका मान सम्मान, क्योंकि मान सम्मान के लिए ही सब आगे आते हैं। विधायक जी, अहम जिम्मेवारी तो आपको कलायत की मिली थी ना मुख्य अतिथि के तौर पर। गांव में तो आप विधानसभा में आप रहते ही हो, एक जिम्मेवारी अलग विधानसभा की मिली थी आपको कल। जी, कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल की अवहेलना तो हुई है ना? जी सर, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, अगली बार इस बात का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि वो भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट कि बच्चे वो भी अपने हैं, बच्चे ये भी अपने हैं। तो सर देखिए, अगर मैं बीजेपी की बात करूं, बीजेपी विधायक हो आप, और लगातार आप अगर बीजेपी सरकार ये कहती है कि हम नशा ख़त्म कर देंगे और भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, लेकिन आप फिर भी ये बोलते हो ना पुलिस भी पैसा लेती है, भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो रहा, तो यानी बीजेपी से हटकर चल रहे हो ना आप। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना पार्टी के अंदर? देखिए, ये आपकी सोच है। हमारी बीजेपी पार्टी की 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पे, नशे पे। जी जी। मैं अपनी पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। हम सब मिल के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं नशे को लेके। आप यही नहीं कह सकते कि भाई मैं पार्टी से अलग चल रहा हूँ, ये आपका मानना, ये सोचना गलत है। मैं अपनी पार्टी की जो पॉलिसियाँ हैं, नीतियाँ हैं, अब मेरी पार्टी की ही पॉलिसी है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे। तो जो भी अधिकारी है, जो भी मुझे दिखता है, मैं उस पर आवाज़ उठाता हूँ। सर आपकी बात कर रहा हूँ ना, मैं तो आपकी वीडियो देखता हूँ ना, वीडियो देख के मैंने आपने ही कहा था उसके अंदर कि नहीं अभी वो नशा ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ। बीजेपी तो लगातार प्रयास कर रही है ना? अगर बात करूँ सर, नशा और भ्रष्टाचार तो अमेरिका भी नहीं, डेवलप कंट्री है अमेरिका, वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी बहुत नशा है। तो सर ये तो हर देश की समस्या है। तो हमें चाहिए कि जैसे हमें जिम्मेवारी मिली है नशे के खिलाफ लड़ने की, तो हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता।
देश का मान सम्मान ही सबसे बड़ा मान सम्मान होता है। कहीं ना कहीं देखिए चालान की बात आ जाती है, पुंडरी के जो लोग हैं ना वो आपसे खपा हैं काफ़ी। अगर आपको लगता है कि भाई मैं कहता हूँ भी हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, लोग इसलिए खफा हैं तो खफा होते रहे, ये तो रूल पहले भी लगा हुआ है। अगर आप देखिए बिना हेलमेट के अगर एक एक्सीडेंट की वजह से जान चली जाती है तो हेलमेट पहनने में बुराई क्या है? वो तो सेफ्टी पहले से है, रूल पहले से बने हुए हैं। मैंने तो उनको पालन करने के लिए बोला है। और देखिए आजकल एक या दो बच्चे होते हैं घर में, ठीक है ना। अगर वो एक बच्चा घर पे है और वो उसने हेलमेट नहीं पहना और वो घर से निकलता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच्चे की डेथ हो जाती है, तो सोचिए घर में कौन बचता है, क्या बचता है? ये बच्चे ही हमारी दौलत हैं। अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, उनको रूल फॉलो करने के लिए बोलना चाहिए। रूल सब के लिए बराबर होते हैं, इसलिए मैंने तो उनको पालन करने के लिए बोला है और उस पर मैं अडिग हूँ और अडिग रहूँगा कि मेरा सपना है अपने ज़िले को, अपने हलके को नंबर 1 बनाना। अगर हम बात करते हैं कि भाई हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, विरोध करेंगे, तो फिर विकसित देश कैसा होगा? विकसित देश होने के लिए हमें रूल फॉलो करने पड़ेंगे। विदेशों में तो साइकिल पे भी हेलमेट डालते हैं, आपने देखा होगा। अगर हमने अपने देश को विकसित करना है, डेवलप करना है, तो ये तो रूल फॉलो करने पड़ेंगे और रूल फॉलो करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। इस साइड से आप लगातार खींचते रहना, पर उस साइड से जनता आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी ना फिर तो। देखिए मुझे कुर्सी से ना पहले प्यार था ना मैं आगे प्यार करूँगा। मुझे कुर्सी से प्यार नहीं, मुझे अपने देश से प्यार है। यानी अगला चुनाव लड़ना नहीं है फिर? वो तो आगे देखा जाएगा। अगर ये करूँगा भी मुझे आगे चुनाव लड़ना है, मैं बोलूँगा भाई रहने दो, मत हेलमेट पहनो, चलान मत करो, बिजली की चोरी मत पकड़ो, तो फिर मैं तो देश का सिपाही नहीं हूँ, मैं गद्दार हूँ देश का। अगर मैं देश का सिपाही हूँ, मुझे अपने देश से प्यार है, मुझे रूल फॉलो करने के लिए आगे आना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए और मैं अवेयर करता रहूँगा। मुझे कुर्सी से कोई प्यार नहीं, मुझे देश से प्यार है। तो सर लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? यही अपील करूँगा, देखिए देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम सबको मिलके अपने देश को आगे लेके जाना है। हम अपने आसपास सफाई रख के देश की सेवा कर सकते हैं, अपने बच्चों को रूल फॉलो करने के लिए बोल सकते हैं। देखिए आजकल जो बुलेट पे जो पटाखे मारते हैं वो एक सभ्य समाज में एक्सेप्टेड नहीं है। अगर देखो अगर स्कूल के सामने से या कॉलेज के सामने से हमारे जो बच्चे हैं वो बुलेट लेके पटाखे छोड़ते, क्या अच्छा है? क्या वो बहन बेटियाँ हमारी नहीं है? वो बहन बेटियाँ सबकी होती है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को रोकें, उन पर कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो देखिए मेरे साथ यानी पुंडरी से विधायक सतपाल जांबा थे और तमाम तो जानकारियाँ हैं। यानी मैं अगर पुंडरी विधानसभा के लोगों की बात करूं, कहीं ना कहीं विधायक से खफा रहते हैं वहाँ के लोग कि हाँ जो विधायक है वो मनमानी करते हैं वहाँ पुंडरी के अंदर। तो हर सवाल का जो जवाब था विधायक यानी सतपाल जांबा ने आपको बखूबी दिया कि वो उस बात पर आज भी अड़े हुए हैं कि हेलमेट का है या फिर जो यातायात जो नियम है उसकी अगर कोई अवहेलना करेगा तो 100% उसका चालान कटेगा। तो देखते रहिए KBN 24, मैं आपके साथ रणदीप धानिया।